कर्नाटक में मई में विधानसभा चुनाव होने हैं। जो बीजेपी कर्नाटक में कांग्रेस के विधायकों को अपने पाले में करके सरकार बना लेती है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को गिरा देती है। अब उसी बीजेपी में कर्नाटक में भगदड़ मच गई है। जैसे ही लिस्ट जारी हुआ उसके बाद बीजेपी के बड़े से बड़े दिग्गज नेता अब उनका पाला छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। लेकिन ये राष्ट्रीय मीडिया से खबरें गायब हैं कि कैसे बीजेपी जो दूसरी पार्टी में भगदड़ मचाती है, महाराष्ट्र में महागाड़ी की सरकार को गिरा दिया, एकनाथ शिंदे को अपने पाले में कर लिया, लेकिन कर्नाटक में कैसे बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। मई के महीने में ही कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन ये राष्ट्रीय मीडिया के खबरों से गायब है। हम आपको इस खबर में विस्तार से बताएंगे कि कैसे कर्नाटक बीजेपी के अंदर कोहराम मचा हुआ है। दिग्गज पार्टी के नेता विधायक जो हैं वो बीजेपी का पाला छोड़ कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। आपको पूरी खबर हम विस्तार से बताते हैं। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अब तक 2 लिस्ट जारी कर 212 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। इनमें कई मौजूदा विधायकों के टिकट काटे गए। इसी से नाराज पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सवाड़ी और विधायक एमपी कुमारस्वामी समेत कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने जैसे ही अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, वैसे ही पार्टी में इस्तीफों की झड़ी लग गई। एक पूर्व डिप्टी सीएम सहित कर्नाटक बीजेपी के 3 विधायकों ने पार्टी से किनारा कर लिया है। आपको बता दें कि कर्नाटक बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार भी नाराज चल रहे हैं। हुबली धारवाड़ से विधायक शेट्टार के नाम की घोषणा दूसरी लिस्ट के बाद भी नहीं की गई। टिकट नहीं मिलने पर नाराजगी जताने के बाद मान मनोबल के लिए उन्हें दिल्ली बुलाया गया था। वहीं उडुपी से विधायक रघुपति भट्ट ने इस बार टिकट नहीं मिला, जिसे लेकर उन्हें कहा कि अगर उनकी जाति की वजह से उन्हें टिकट नहीं दिया जाता है तो वह इसे स्वीकार नहीं करेंगे। इससे पहले पूर्व मंत्री के सुरप्पा ने के संन्यास की घोषणा के बाद विरोध में शिवमोगा में नगर निगम के 19 मेंबर्स ने पद से इस्तीफा दे दिया। मेयर और डिप्टी मेयर ने भी पद छोड़ दिया। शिवमोगा जिलाध्यक्ष ने भी सुरप्पा के समर्थन में पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वहीं टिकट न मिलने पर जैसा हमने जिक्र किया कि पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सवादी ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तो कुल मिलाकर कर्नाटक कांग्रेस में भगदड़ मच गई है। मई में विधानसभा चुनाव होने हैं और अगर इस चुनाव में बाकायदा बीजेपी चुनाव हार जाती है तो फिर यह परसेप्शन जाएगा कि बीजेपी को के खिलाफ में हवा बन रही है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात है कि ऐसी सरकार, मोदी सरकार, जो चाहे मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, यहां महाराष्ट्र, हालिया दिनों में देख लीजिए कैसे सरकार गिराने में माहिर है। यदि बिहार में भी खेल करने की कोशिश की गई, आरसीपी सिंह को एकनाथ शिंदे बनाने की कोशिश हुई, लेकिन अब अपने ही जाल में बीजेपी फंस गई है। आपको पता होगा कि जो वर्तमान विधायक हैं, यहां तक कि जो पूर्व डिप्टी सीएम हैं, उनके पूर्व के जो मुख्यमंत्री रहे, हर किसी में नाराजगी है और विधायकों को लेकर पूर्व विधायक तक इस्तीफे की एक लंबी झड़ी लग गई है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये पूरे खबरों से गायब है। राष्ट्रीय मीडिया में कहीं भी ऐसे खबरों को नहीं की जा रही है। लेकिन सच्चाई यही है कि कर्नाटक में बीजेपी की हालत इस बार काफी खराब है और वहां पर कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष जी के शिव कुमार हैं, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि इस बार कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी का कुछ नहीं होने वाला है। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता उनके संपर्क में हैं। मई के महीने में चुनाव होना है और इस चुनाव के नतीजे जो हैं वो काफी हद तक 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए परसेप्शन गढ़ेगा और परसेप्शन में सच्चाई से कोई वास्ता नहीं होता। परसेप्शन जो है वो पॉलिटिक्स में एक अहम भूमिका अदा करता है और अगर कर्नाटक विधानसभा चुनाव बीजेपी हार जाती है तो फिर ये मोदी सरकार को एक बड़ा झटका लगेगा। जिस तरीके से एक के बाद एक बड़े नेता, विधायक, पूर्व विधायक, हर कोई पार्टी का दामन छोड़ रहा है। यहां तक कि जो पूर्व मंत्री के समर्थक हैं, मेयर पद पर हैं, डिप्टी मेयर पद पर हैं, नगर निगम के मेंबर्स हैं, एक तरफ से बीजेपी से जो है वो इस्तीफा दे रहा है। बगावत के जो आवाज हैं बीजेपी की तरफ से वो बुलंद हो रहे हैं, बीजेपी जो नेता हैं, और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। ऐसे आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।